रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की पीडीएम हुकूमत पर तनकीद। बजट को इलेक्शन बजट करार दे दिया। कहा सिर्फ 2 माह की हुकूमत ने 12 माह का बजट दिया। बजट IMF फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत को IMF से दोबारा बातचीत करना होगी। तारीख इसहाक डार को पाकिस्तान के मुआशी हिटमैन के नाम से याद रखेगी। रूस पे कोई सैंक्शंस नहीं होंगी तो हम ले लेंगे। तो मैं यही नहीं पता अभी तक आपको कि कोई सैंक्शंस नहीं है। आपको ये भी पता था कि हर दिन कीमती है और ये खरीदना ज़रूरी है, लेकिन आपकी टांगें कांपती थी। जो पहले कहते थे कि रूस से तेल आना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे जाने के बाद रूस से तेल नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि ये रूस से तेल नहीं ला सकते। फिर उन्होंने कहा गए तो हैं रूस, लेकिन रूसी इनको घास थोड़ी डालेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक का PTI रहनुमाओं को करारा जवाब। कहा ये लोग कहते थे कि रूस से पेट्रोल नहीं आएगा। दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस से तेल लाने पर हुकूमत ख़त्म कराई। हर रोज़ पूछते थे कहाँ है तुम्हारा रूसी तेल का जहाज़। जो आप ना कर सके वो हमने कर दिखाया। मुल्क की तारीख में पहली बार रूस से तेल पाकिस्तान पहुँच चुका है। मुसद्दक मलिक ने कहा कि साइफर के ड्रामे के बाद अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने तक का सफर अवाम ने देख लिया। पेशावर में साबिक गवर्नर शाह फरमान के 2 घरों पर पुलिस और महकमा एक्साइज का मुश्तरका छापा। रहनुमा PTI शाह फरमान के घर से महकमा एक्साइज की 2 गाड़ियां बरामद। छापे के वक्त साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद नहीं थे। 9 मई के वाक़यात के बाद साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान रोपोश है। जहांगीर तरीन से लंदन में मुमकिना मुलाकात का सवाल नवाज शरीफ गोल कर गए। नवाज शरीफ ने गाड़ी का शीशा खोलकर सवाल सुना मगर हाथ हिलाकर चले गए। कत्ल की साजिश से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास सबूत न होने पर कहा ये बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछे, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। कराची में मुमकिना समंदरी तूफान के पेश नज़र जामिया कराची और वफाकी जामिया उर्दू में आज तदरीसी अमल और इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। मुलतवी इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची सानवी तालीमी बोर्ड ने आज और 15 जून को डेफ एंड डम उम्मीदवारों के सालाना पर्चे मुलतवी कर दिए। मुलतवी पर्चों की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा है कि समंदरी तूफान कराची से बराह रास्त नहीं टकरा रहा, लेकिन केटी बंदर से टकराएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि कराची में 110, ठट्टा बदीन और सुजावल में 330 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई है। 18 जून तक हमारा रेड अलर्ट है। दिन 11 या 12 बजे नई एडवाइजरी जारी करेंगे। समंदरी तूफान की शिद्दत में कुछ कमी आई है। कराची में खतरनाक सूरत हाल नहीं। साइक्लोन कराची के जनूब से निकल जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इस वक्त समंदरी तूफान का रुख शिमाल की तरफ है जो शिमाल मशरिक की तरफ हो जाएगा। तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा या टकराएगा। कराची में आज हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान है। कराची में जुमेरात और जुमे को तेज बारिश हो सकती है। भारतीय महकमा मौसमियात का भी कहना है कि तूफान की शिद्दत में मामूली कमी आई है। तूफान जुमेरात को सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तानी साहिलों को उबूर करेगा। तूफान कराची से 380 और ठट्ठा से 390 किलोमीटर की दूरी पर। तूफान के मरकज में 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। केटी बंदर पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। खारो छान के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। बदीन के साहिली इलाकों में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। कराची, ठट्टा, सुजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिश और तेज हवाएं। हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर गए। कई इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात कराची के साहिल पर नजर आना शुरू हो गए हैं। हॉक्स बे पर ऊंची लहरें साहिल से टकरा रही हैं। पाबंदी के बावजूद हॉक्स बे साहिल पर शहरी मौजूद हैं। इब्राहिम हैदरी में भी पानी की सतह कई फीट तक बुलंद हो गई। तूफान की आमद से पहले केटी बंदर शहर को खाली करा लिया गया। बदीन के साहिली इलाकों सुजावल से भी नकल मकानी। महकमा मौसमियात का कहना है सुजावल में आज सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के दरमियान का वक्त खतरे से भरपूर है। जाती, खारोछान और शाह बंदर के इलाके खतरे की जद में हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध की साहिली पट्टी से 22,260 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर साहिल पर जाने वाले 17 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। कराची जिला जुनूबी की खतरनाक करार दी गई 36 इमारतों को खाली करा लिया गया। इमारतों में कायम दुकानें सील। DHA फेज 8 में साहिल पर तमाम रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए।
आराम बाग, सदर और लियारी में शेल्टर हाउस कायम। कराची बिजली सप्लाई कंपनी के इलेक्ट्रिक का कहना है हालिया साइक्लोन में मुल्क में RLNG की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है, जिसका असर बिजली की पैदावार पर भी हो सकता है। RLNG न मिलने पर कराची में 2 घंटे तक इजाफी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। लोड मैनेजमेंट का इतलाक मुस्तस्ना सारिफीन पर भी होगा। मुमकिना तूफान से पहले ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश शुरू। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, FB एरिया ब्लॉक 12, गार्डन वेस्ट, डिफेंस व्यू फेज 2, अल्फला, नॉर्थ कराची, मलीर हॉल्ट, रिफाई आर्म सोसाइटी, सादी टाउन समेत दीगर इलाकों से बिजली बंदिश की शिकायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुतासरा साहिली इलाकों से लोगों का मुकम्मल इनखला करने और तूफान से मुमकिन मुतासरा इलाकों के लोगों को इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि नकल मकानी करने वालों को सरकारी इमारतों और आर्जी कैंप्स में ठहराया जा रहा है। कैंप्स में खुराक, खेमे, मच्छरदानी और पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तूफान बिपरजॉय से पैदा मुमकिन सूरत हाल से निमटने की तैयारियों से आगाह किया। समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। समंदरी तूफान से मुमकिन मुतासिरा इलाकों की तरफ इजाफी दस्ते भेज दिए गए। सुजावल और गुलारची में पनागुजीन कैंप और तिबी मराकज़ कायम। पाक फौज के जवान मकामी आबादी के महफूज मकामात पर मुंतकिली में मसरूफ। भारत में समंदरी तूफान से तबाही का आगाज। रियासत गुजरात के जिला सौराष्ट्र में शदीद बारिशें, तेज हवाएं, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। पोरबंदर में भी शदीद बारिश और तेज हवाएं। गुजरात के मुख्तलिफ अजला में स्कूल्स में छुट्टियां, माहीगीरी से रोक दिया गया। हज़ारों अफराद का इनखला। मुंबई में बिपरजॉय के ज़ेर असर ऊंची लहरें। IMF की तमाम शराइत मिनो अन तस्लीम कर ली हैं। उम्मीद है जल्द मुआहिदा हो जाएगा। गुज़श्ता हुकूमत में तरक्याती मंसूबे कछुए की चाल चल रहे थे। पिछली हुकूमत का बंद किया गया मंसूबा आज तकमील को पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म का रावलपिंडी इस्लामाबाद के इफ्तिताही मंसूबों की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्वस शहरियों का केस फौजी अदालतों में चलाने की रिपोर्ट से आगाह है। पाकिस्तानी हुकाम से कहते हैं आइन के मुताबिक सब के लिए जमहूरी अक़दार और कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें। रूसी तेल की खरीदारी पर तर्जुमान ने कहा कि हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक फ़ैसला करना है। अमरीका ने रूसी तवानाई की बरामदात पर पाबंदियाँ नहीं लगाईं। अमरीका और इत्तेहादियों ने जो हद मुकर्रर की उससे रूसी तेल की कीमत गिरी। रूसी तेल की कीमत गिरने से रूस $100 अरब आमदन से महरूम रहा। अमरीकी रुकने कांग्रेस एल ग्रीन ने कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के सामने पाकिस्तान की इमदाद का मसला उठा दिया। अमरीका पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करे। ऐवान नुमाइंदगार में खिताब करते हुए कांग्रेस मैन एल ग्रीन ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासिर है। ग्लोबल वार्मिंग को अमरीका मुस्तरद कर सकता है मगर पाकिस्तान इसे झेल रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की शदीद ज़रूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि अमरीका IMF के पाकिस्तान में काम को सपोर्ट करता है। अमरीकी सेनेटर एमी क्लोबचर ने भी कहा कि वो पाकिस्तान को IMF की जानिब से कर्ज की फराहमी के लिए किरदार अदा करेंगे। JIT ने चेयरमैन PTI को झूठा करार दे दिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि जितने भी बयानात हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं, कोई सबूत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन PTI से पूछा गया कि एक वफाकी वज़ीर और फौज के सीनियर ऑफिसर पर संगीन इल्ज़ाम कैसे लगाया। उन्होंने जवाब दिया कि किसी ने उनको बताया था कि उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। जब ये पूछा कि किसने बताया तो बोले कि याद नहीं। वफाकी वज़ीर ने ये भी कहा कि इल्ज़ामात लगाने और झूठ बोलने में चेयरमैन PTI की कोई मिसाल नहीं। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नादरा ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तारिक मलिक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। FIA ने चेयरमैन नादरा को इस्लामाबाद से बैरून मुल्क रवानगी के वक्त रोक लिया। ज़राए के मुताबिक तारिक मलिक के खिलाफ नैब और FIA में तहकीकात जारी हैं। अपने इस्तीफे पर तारिक मलिक का कहना था कि ऐसा माहौल जहां सियासी वफादारी को काबिलियत पर फौकियत हासिल हो वहां किसी भी प्रोफेशनल के लिए साख और आज़ादी बरकरार रखना मुश्किल है। तल्ख और मुनक़सिम सियासी माहौल में काम नहीं किया जा सकता।